सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। अभी तक हमने देखा कि सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं, नाम सेलेक्ट हो जाता है, टीम की रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें बन जाती, लिस्ट बन जाती है। बट अब सबसे कठिन काम आ गया था, क्योंकि अब जो लेटर है मैसर्स को लिखना था, मैसर्स बीन्स को। अ लेटर टू मैसर्स बीन्स ऑर्डरिंग गुड्स जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और कठिन काम आया अब इनके सामने। Bear Cortes made Rajam offer the authorship of the letter to Mani, who declined it. अब यहाँ पे जो राजम है, बेयर कोटिस यानी सौजन्य से होता है, तो राजम के सौजन्य से मानी को ये ऑथरशिप दिया गया, ये साहित्यिक कार्य दिया गया कि वो एक लेटर जो है वो लिखे, लेकिन उसने मना कर दिया लिखने से। स्वामीनाथन हु डिक्लाइंड इट, स्वामीनाथन वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इट इन स्पाइट ऑफ हिज प्रोटेस्ट। और स्वामीनाथन को मना करने के बावजूद भी उसे ये लेटर लिखने का काम जो है सौंपा गया और उसको बोला गया कि तुम लिखो। एंड ही सेट फॉर अ लॉन्ग टाइम चुइंग हिज पेंसिल, और बहुत समय तक, काफ़ी समय तक वो अपनी पेंसिल चबाते हुए काफ़ी समय तक बैठा रहा, विदाउट प्रोड्यूसिंग वर्ड, एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। ही हैड इनफाइनाइट ट्रबल्स, उसके पास बहुत सारी इनफाइनाइट, बहुत सारी न ख़त्म होने वाली अनएंडिंग ट्रबल थे विथ स्पेलिंग्स के साथ में। एंड द मोर ही ट्राई टू बी करेक्ट, द मोर मॉडल्ड ही वॉज बिकमिंग, और जितना ही वो खुद को करेक्ट करना चाहता था उतना ही ज़्यादा वो घबरा रहा था और भ्रम में पड़ रहा था, वो स्पेलिंग को लेके काफ़ी कंफ्यूज था। इन द एंड ही सेट फॉर सो लॉन्ग थिंकिंग ऑफ स्पेलिंग दैट इवन सच वर्ड्स एज द एंड बिकेम डाउटफुल। और लास्ट में वो सोचते हुए जब बैठा तो उसके लिए यहाँ तक कि द और एंड वर्ड्स जो हैं वो भी स्पेलिंग उसको डाउटफुल होने लगा, उसमें भी उस पर कन्फ्यूजन होने लगा। राजम टुक अप द टास्क हिमसेल्फ। इसके बाद जब काफ़ी देर तक देखा कि स्वामीनाथन नहीं लिख पा रहा है, तो राजम ने खुद ये टास्क ले लिया, लिखने का काम ले लिया। हाफ एन आवर लेटर ही प्लेस्ड ऑन द टेबल अ लेटर, और हाफ एन आवर के बाद उसने एक लेटर टेबल पे लिख के दे दिया। फ्रॉम एमसीसी एंड विक्ट्री यूनियन 11 मालगुड़ी, यहाँ पे लेटर हम देख रहे हैं। टू मेसर्स बीन्स स्पोर्ट्समैन माउंट रोड मद्रास, डियर सर प्लीज सेंड टू आवर टीम 2 जूनियर विलार्ड्स बैट्स, 6 balls, wickets and other things quick. It is very urgent. We shall send you money afterwards. Don't fear. Please be urgent. Yours obediently, Captain Rajam, Captain। यहाँ एक लेटर लिखा गया। ये लेटर में भी जो है काफ़ी ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेटर सही तरीके से नहीं लिखा गया है। इसमें कॉमा का यूज़ सर के आगे, बीन्स के आगे कर दिया गया है, और फ्रेजल वे में इसको लिखा गया है लेटर को, जो कि नहीं होना चाहिए। दिस लेटर रिसीव्ड स्वामीनाथन्स बेनिडिक्शन का मतलब होता है अप्रूवल। इस लेटर को देखने के बाद स्वामीनाथन ने कहा हाँ ठीक है, लेटर तो लिखा जा चुका है। बट मानी एक्सप्रेस सर्टेन डाउट, लेकिन मानी को कुछ सर्टेन डाउट्स होते हैं। ही वॉन्टेड टू नो वेदर डियर कुड स्टैंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ लेटर टू अ परफेक्ट स्ट्रेंजर। लेकिन मानी को कुछ डाउट होते हैं लेटर में। वो सोचता है कि क्या किसी अनजान व्यक्ति को, जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते, उसके लिए क्या डियर यूज़ होना चाहिए एकदम सेंटेंस की शुरुआत में। हाउ कैन यू कॉल बीन्स डियर सर, तुम बीन्स को डियर सर कैसे कह सकते हो, ऐसा वो राजम से कहता है। यू मस्ट से सर, तुम्हें सिर्फ सर लिखना चाहिए, लेटर में बोलना चाहिए। राजम्स एक्सप्लेनेशन वॉज आई वोंट से सर, राजन का कहना था, एक्सप्लेनेशन था कि वो सर नहीं बोलेगा। इट इज़ सेड ओनली बाय द क्लर्क, ये सिर्फ क्लर्क के द्वारा कहा जाता है सर। आई एम नॉट बीन्स क्लर्क, मैं बीन्स का क्लर्क तो हूँ नहीं। आई डोंट केयर टू एड्रेस हिम एज सर, मैं केयर नहीं करता कि मैं उन्हें सर कह के एड्रेस करूँ। सो दिस लेटर वेंट एज इट वॉज, तो ये लेटर जैसा था वैसे ही भेज दिया गया। The MCC and its organizers had solid proof that they were persons of count। अब MCC और उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके पास सॉलिड प्रूफ था कि वो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, पर्सन ऑफ काउंट हैं। पर्सनस ऑफ काउंट यानी कि इम्पॉर्टेंट पीपल हैं। व्हेन अ लेटर फ्रॉम बीन्स केम एड्रेस टू द कैप्टन MCC मालगुड़ी, जब मालगुड़ी MCC मालगुड़ी के कैप्टन के नाम से एक लेटर जो है उनको संबोधित करते हुए बीन्स की ओर से आया उनके पास। It was a joy touching that beautiful envelope and touching it over in the hand। ये बहुत ही खुशी की बात थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो खूबसूरत लिफाफा जो है, इन्वेलप जो है, वो जब हाथों से अलट पलट के वो देख रहे थे, छू के देख रहे थे, खुश थे काफ़ी।
बीन्स वेयर द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द एमसीसी एंड बीन्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एमसीसी को रिकॉग्नाइज किया एंड राजम टुक अ वो दैट, और वो का मतलब होता है शपथ लेना, तो राजम एक शपथ लेता है दैट ही वुड बाय एवरी बिट दैट हिज टीम नीडेड फ्रॉम दैट ग्रेट फॉर्म। तो वो कहता है कि इस फॉर्म से वो जितनी भी चीज़ें उसकी टीम को चाहिए वो सारी चीज़ें वो उस शॉप से खरीदेगा, बीन्स के यहाँ से लेगा। There were three implications in this letter that filled Rajam and his friends with rapture. यहाँ तीन चीज़ें थी जो काफ़ी रैप्चर का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस, तो बहुत ही खुशी से राजम और उसके तीन दोस्तों को काफ़ी खुशी से भर देती। वो तीन चीज़ें क्या थी हम देखते हैं। दैट हिज मैजेस्टीज पोस्ट ऑफिस रिकग्नाइज्ड देयर टीम वॉज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट द लेटर एड्रेस टू द कैप्टन वॉज प्रॉम्प्टली डिलीवर्ड टू हिम, कि जो हिज मैजेस्टी जो किंग जॉर्ज सिक्स उस टाइप में ब्रिटिश के रूलर ऑफ इंडिया थे, उनके ऑफिस से रिकॉग्नाइज किया गया है उनकी टीम को। ये एक प्रूफ था बाय द फैक्ट, इस सच्चाई के साथ कि लेटर जो है एड्रेस किया गया है कैप्टन के नाम से। कैप्टन वॉज प्रॉम्प्टली डिलीवर्ड टू हिम, एड्रेस टू कैप्टन को एड्रेस करते हुए लेटर लिखा गया और तुरंत उनको लेटर भेजा गया है। सेकेंड थिंग दैट दे वेयर रियली रिकॉग्नाइज्ड बाय सच अ मैग्निफिशेंट फर्म एज बीन्स ऑफ मद्रास, और बीन्स ऑफ मद्रास बहुत ही अच्छा फेमस स्पोर्ट्स की गुड्स डिलीवर करने वाली शॉप थी, तो उनके द्वारा इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। ये बहुत बड़ी बात थी, इतने बड़े फॉर्म के द्वारा। Was proved by the fact that Beans cared to reply in a full letter and not on a card एंड एक्चुअली टाइप द लेटर। और सबसे बड़ी बात थी कि बीन्स ने किसी कार्ड पे नहीं भेजा है, बल्कि उनको एक बड़ा सा लेटर लिख के, फुल लेटर लिख के उनको भेजा है। एक लेटर लिखा है एंड कार्ड पे नहीं लिखा, और एक्चुअली वो लेटर जो है हाथ से नहीं लिखा गया, उसको टाइप करके भेजा गया है। और थर्ड जो चीज़ है वो है बीन्स सेंट अंडर ऑथर अंडर अनदर कवर कैरिंग 4 आनास, और दूसरे एनवेलप, इसके अलावा दूसरा जो एक कवर है उसमें 4 आनाज उस टाइम की करेंसी जो है उसको बीन्स ने भेजा है आनाज। पोस्टेज अ ह्यूज कैटलॉग, और पोस्ट किया है एक बहुत बड़ी सी कैटलॉग जो है। व्हाट अ ट्रिब्यूट, क्या श्रद्धांजलि, व्हाट अ ट्रिब्यूट। द लेटर इन्फॉर्म द कैप्टन दैट मेसर्स बीन्स थैंक्ड हिम फॉर हिज लेटर, और यहाँ जो लेटर है वो इन्फॉर्म करता है कि कैप्टन को कि मेसर बीन्स जो है उनको धन्यवाद देते फॉर हिज लेटर एंड वुड बी मच ऑब्लाइज टू हिम इफ़ ही वुड काइंडली रिमेट, और बहुत ही ज़्यादा वो ऑब्लाइज होगा, कृतज्ञ होगा अगर वो रिमिट करेंगे, उसको छूट देंगे। रिमिट का मतलब यहाँ पे सेंड मनी है, कि अगर वो सेंड करेंगे 25% विथ द ऑर्डर, 25% ऑर्डर के साथ में मनी का, एंड द बैलेंस कुड बी पेड अगेंस्ट द वीवीपी ऑफ द रेलवे रिसिप्ट, और जो बैलेंस है बचा वो जो पैसा है वो वीवीपी रेलवे के रिसिप्ट के थ्रू पे किया जाएगा, पेड अगेंस्ट द वीपीपी ऑफ द रेलवे रेसिप्ट। तो यहाँ पे लेटर इन्फॉर्म द कैप्टन दैट मेसर बीन्स थैंक्ड हिम फॉर हिज लेटर एंड वुड बी मच ऑब्लाइज टू हिम इफ़ ही वुड काइंडली रिमिट, और वो 25% अगर पे करेंगे पैसे तो वो काफ़ी खुश होंगे, मेजर बीन्स के लिए बहुत खुशी की बात होगी, और बाकी का पैसा जो वो रेलवे रिसिप्ट वीपीपी के द्वारा वो दिया जाएगा, उनको दे सकते हैं। 3 heads burst over the meaning of this letter। अब तीनों जो हैं वो अपने तीनों लोग अपने तीनों के सिर इकट्ठा है, मतलब तीनों जो हैं वो बज़ कर रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, भन भना रहे हैं वो लेटर को देख के। द ट्रबल was that they could not understand whether beans were going to send the goods or not। और ये कठिनाई थी कि वो ये कंफ्यूज थे कि वो नहीं समझ पा रहे थे कि बीन्स जो हैं वो गुड्स जो हैं वो देने जा रहे हैं या नहीं, उनको सामान सप्लाई करेंगे कि नहीं। मानी प्रोमिस टू अनरेवल द लेटर इफ़ समबडी वुड टेल हिम व्हाट ऑब्लाइज्ड मीन, और मानी ने कहा कि वो पूरा सुलझा लेगा, लेटर समझ लेगा, समझा देगा अगर सिर्फ ऑब्लाइज्ड की मीनिंग जो है वो उसको बता दी जाए। व्हेन दे टर्न ऑन द पेज ऑफ अ डिक्शनरी एंड ऑफर्ड हिम द मीनिंग, और जब उन्होंने डिक्शनरी में मीनिंग खोजी और उससे बताई, ही वॉज नन ऑफ द वाइजर, तो उनमें से वो थोड़ा भी बुद्धिमान नहीं था। ही फेल्ट दैट इट वॉज, तो वो मीनिंग जो है वो सही उनको नहीं लगी। ही फेल्ट दैट इट वॉज अ मीनिंगलेस वर्ड इन दैट प्लेस, तो उनको लगा कि जैसे बिना किसी मीनिंग की वो ऐसी एक वर्ड जो
जो है रख दिया गया है, लिख दिया गया है। वन थिंग इज़ क्लियर, एक चीज़ क्लियर है, सिड राजन राजन ने कहा बीन्स थैंक्स अस फॉर आवर लेटर, कि बीन्स जो है उनके लेटर के लिए उसे थैंक किया है। सो आई डोंट थिंक दिस लेटर कुड मीन अ रेफ्यूजल और सप्लाई ऑफ गुड। तो वो बोलता है तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि रेफ्यूज़ नहीं कर रहे हैं मिस्टर बीन्स सप्लाई करने के लिए जो भी गुड्स हैं हमारे लिए। स्वामीनाथन एग्रीड विथ हिम, स्वामीनाथन एग्री होता है, दैट इज़ राइट। इफ़ ही डिड नॉट विश टू सप्लाई अस विथ थिंग, सप्लाई यू विथ थिंग्स, वुड ही थैंक, अगर वो रेडी नहीं होता थिंग्स देने को, सप्लाई करने को, गुड्स, तो क्या वो तुम्हें थैंक यू बोलता, लेटर लिखता थैंक्स करने के लिए? ही वुड हैव एब्यूज्ड यू, तो वो तुम्हें एब्यूज़ किया होता, बैड वर्ड्स यूज़ किया होता। ही स्क्रूटिनाइज्ड मतलब छानबीन करना बहुत ही डीपली किसी चीज़ को। ही स्क्रूटिनाइज द लेटर अगेन टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मिस्टेक अबाउट द थैंक्स। तो फिर से वो ध्यान से देखता है कि स्वामीनाथन जो है वो है, और वो फिर से ध्यान से देखता है कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। थैंक्स जो चीज़ें वो महसूस कर रहे हैं कि थैंक यू के लिए लेटर लिखा गया है, तो क्या वो चीज़ सही है कि नहीं, वो फिर से देखने की कोशिश करता है। वाई हैज़ द फूल यूज दिस वर्ड, मूर्ख ने ये शब्द क्यों यूज़ किया है? मानी आज रेफरिंग टू ओब्लाइज को वर्ड को लेते हुए उसने कहा कि मूर्ख जो है ये वर्ड क्यों यूज़ किया है, विच ही कुड नॉट प्रोनाउंस, जो कि वो इसे प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता। इट हैज़ नो मीनिंग, इज़ ही ट्राइंग टू मेक फन ऑफ अस, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, डिक्शनरी में उनको इसकी कोई मीनिंग समझ नहीं आया, क्या वो हमारा मजाक उड़ाने के लिए ऐसा वर्ड यूज़ किया है? ही से समथिंग अबाउट 25%, वो कुछ 25% के बारे में कह रहा था। आई विश आई न्यू वॉट इट वॉज, सिड राजन, वो कहता है कि मैं विश करता हूँ, ये मेरी इच्छा कि मैं ये जानता हूँ। स्वामीनाथन कुड हार्डली कंटेन हिमसेल्फ, स्वामीनाथन बहुत मुश्किल से अपने आप को कंटेन कर सकता था। आई से राजम, आई एम सरप्राइज दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लेटर, वो कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि तुम ये लेटर नहीं समझ सकते। तुम कह रहे हो कि काश मैं समझ सकता कि ये 25% क्या बोल रहा है। तो इस पर अब आगे बोलता है यहाँ पे, यू गॉट 60% इन द लास्ट एग्जामिनेशन। स्वामीनाथन कहता है कि राजम को कि तुम्हें 60% लास्ट एग्जामिनेशन मिले थे और तुम्हें इस वर्ड की मीनिंग नहीं पता है। हैव यू एनी सेंस इन यू, तुम्हारे में कोई दिमाग है, तुम्हें सेंस है? वॉट हैज़ दैट टू डू विथ दिस, 60% का क्या करना है यहाँ पे, इस लेटर से क्या कनेक्शन है? इवन अ BA कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लेटर, यहाँ राजम कहता है यहाँ तक कि एक BA पास व्यक्ति भी इस लेटर को नहीं समझ सकता। इन द एंड दे केम टू द कंक्लूजन that the letter was sent to them by mistake, बाद में वो एक निष्कर्ष पे निकलते कि लेटर बाय मिस्टेक उनके पास भेजा गया। as far as they could see the MCC had written nothing in their previous letter, जहाँ तक वो देखते कि MCC ने उनको लेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। टू वारंट का यहाँ पे टू वारंट का मतलब डिज़र्व, कि आप डिज़र्व करते हैं। सच एक्सप्रेशन एज ऑब्लाइज जैसे कोई एक्सप्रेशन हो। रिमिट एंड 25%, रिमिट मतलब छोड़ना, एंड 25%, ये वर्ड्स जो हैं ये सारी चीज़ें हैं जो कि इनको लगता है कि लेटर जो है बाय मिस्टेक लिखा गया है। इट कुड नॉट बी दैट द ग्रेट फर्म ऑफ बीन्स वे आर ट्राइंग टू मेक फन ऑफ देम, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारी मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो ग्रेट फर्म हैं बीन्स के? स्वामीनाथन पॉइंटेड आउट टू द कैप्टन MCC, स्वामीनाथन कैप्टन MCC को की ओर पॉइंट आउट करता है एट द बिगनिंग ऑफ द लेटर की शुरुआत में। बट ही वॉज टोल्ड दैट इट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मिस्टेक, और ये भी उसको कहा जाता है कि ये भी एक मिस्टेक का ही एक हिस्सा रहा है, एक गलती से ये भी लिखा गया है। दिस लेटर वॉज पुट इन अ कवर, इस लेटर को कवर में रखा जाता है, विथ अ कवरिंग लेटर, इसके साथ एक कवरिंग लेटर होता है, एंड डिस्पैच्ड, और इसे भेज दिया जाता है। द कवरिंग लेटर से जो कवरिंग लेटर है उसमें लिखा होता है वी आर वेरी सॉरी दैट यू सेंड मी समबडीज़ लेटर, हम माफ़ी चाहते हैं कि आपने हमें किसी और का लेटर लिख के भेज दिया है। वी आर रिटर्निंग दिस समबडीज़ लेटर, हम ये दूसरा किसी का जो लेटर है वो हम वापस कर रहे हैं। प्लीज़ सेंड आवर थिंग्स इमीडिएटली, हमारी चीज़ें दया करके हमें जल्द से जल्द भेज दीजिए। सो ये स्टोरी है, बाई मिस्टेक किसी और का लेटर उनके पास आ जाता है और उसमें मिस्टेक से इनके नाम लिखे गए थे, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। So now this chapter is finished, so all of you please read this chapter and try to write and learn hard word meanings. Thank you, that's all for today.